Assalamualaikum. This is Life with Arusa. Welcome to my channel. You guys know me already with the name of Your Brown Girl Next Door और कुछ टाइम पहले मैंने अपना एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन भी दिया था on my that channel. So if you guys did not watch it, I'll just quickly go through it again. I am Arusa. I am a Pakistani physiotherapist currently living and working in Abu Dhabi. और आप लोग मुझे like most of you must be knowing me मेरे पुराने नाम से Your Brown Girl Next Door, and this channel I specifically created to create थोड़ा सा girly stuff, makeup related things, like the typical girly चीजें, because I felt like कि मेरे उस channel पे इस तरह के कंटेंट को बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं मिल रही थी एंड इट वाज गेटिंग अ बिट इग्नोर्ड, सो आई थॉट इट्स बेटर कि मैं इस तरह के कंटेंट के लिए एक न्यू चैनल बनाऊं सो इट कुड गेट ऑल द अटेंशन दैट इट डिजर्व्स. अच्छा जी, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, प्लीज इग्नोर माय स्टैटिक्स बिकॉज आई एम स्टिल न्यू टू दिस होल कंटेंट क्रिएशन थिंग और आई एम नॉट गेटिंग द हैंग ऑफ इट एज इफ नाउ. But inshallah, I'll learn and I'll improve, and I need your support for that. Okay, since I am a lot into makeup and skincare, at least I think I am. तो मैंने सोचा कि क्यों ना at the end of every month I film a video for you guys where I can share my monthly favorites. I would completely not take the credit for the idea. It's not nice, but basically I saw this किसी और के चैनल पे एंड आई फाउंड इट रियली गुड थिंग टू डू. तो मैंने सोचा कि क्यों ना मे बी एक इस तरह की चीज स्टार्ट करूं सो इट विल हेल्प यू गाइज ऑल्सो टू गेट टू नो टू न्यू थिंग्स, और इसके थ्रू मैं भी अपनी फेवरेट चीजें जो है वो आपसे अच्छे से इंट्रोड्यूस कराऊंगी. So starting from now, inshallah, at the end of every month, we will film a video where I will share डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स. वो मेकअप से रिलेटेड भी हो सकती हैं, स्किन केयर से रिलेटेड भी हो सकती हैं, सिंस आई एम इनटू रीडिंग एज वेल. तो दैट कैन बी लाइक एनी ऑफ माय फेवरेट बुक, या उसके अलावा कुछ भी दैट आई फाउंड इज रियली यूजफुल एंड हैंडी, और ऐसी चीज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ. सो दैट वी विल इंक्लूड इन दिस वन वीडियो. दैट वुड बी बेसिकली आवर मंथली फेवरेट्स. अच्छा जी, इस वीडियो के लिए मैंने हार्डली आई थिंक 4 to 5 चीज़ें हैं जो मैंने सेपरेट करके रखी हुई थी. आई हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट आई हैव ट्राइड एंड टेस्टेड टिल नाउ, बट आई थिंक पहली वीडियो के लिए मुझे लगा कि थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एंड ऑल्सो आई वॉन्टेड टू सी व्हाट इज़ द रिस्पॉन्स ऑन सच वीडियोज़ एंड हाउ यू गाइज आर लाइकिंग इट. तो फिर उसके अकॉर्डिंगली वी विल एड मोर थिंग्स. सो फॉर नाउ वी हैव around 4 to 5 things that includes yani mixture of things. There is skincare, there is makeup and perfume. So let's start with this mascara right here. This is from Essence. Essence के mascaras बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अफोर्डेबल होते हैं. इसको मैं इतना यूज कर चुकी हूँ, इसके ऊपर से सब कुछ मिट गया है. तो आई विल पोस्ट अनदर क्लियर पिक्चर so that you guys can see what exactly this is, because Essence has a very good mascara line, और उनमें you have different options, और this one if I'm not wrong is the volume 1. और इसका जो wand है, I really like इसका ये वाला wand because it is very easy to use. Lower lashes के लिए भी, upper lashes के लिए भी आप easily इसको use कर सकते हो. I'm not sure if the camera is catching it properly. तो ये है कि अक्सर क्या होता है कि मस्कारास के वॉन्ड इस तरह के होते हैं कि आप जब लोअर लैशेस पे लगा रहे होते हो तो वो आपके आंख के नीचे भी सारा मस्कारा लग जाता है. बट इसका स्टाइल इस तरह का है कि यू कैन इजीली अप्लाई इट ऑन द अपर एंड द लोअर लैशेस, और ये जो है वो बिल्कुल भी आपके मेकअप को ख़राब नहीं करेगा. और इसका फॉर्मूला भी इस तरह का है कि वो क्लैम्प्स टाइप से बन जाते हैं ना आपकी आई लैशेस पे, वो भी नहीं बनते. बहुत सीमलेस, और आपका एक एक आई लैश का हेयर जो है वो सेपरेट हो जाता है. एंड दिस इज़ वेरी गुड एंड वेरी अफोर्डेबल, एंड ये स्मच भी नहीं करता कि पसीना आ जाए, स्वेटिंग हो रही हो तो मस्काराज अक्सर आपकी लोअर लैश लाइन में लग जाते हैं. तो इसका वो वाला सीन भी नहीं है. क्वालिटी वाइज long staying and budget friendly. Of course, Essence जो है it is famous for its budget friendly products. So this one is highly recommended. Please do try it and let me know how do you guys feel about it. Next up, we have this Maybelline का concealer.
मेबेलिन वी ऑल नो, आई डोंट थिंक सो मुझे मेबेलिन के बारे में ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत है, बिकॉज़ हम सबको पता है कि इट्स बीन एजेस हम मेबेलिन का मेकअप यूज़ कर रहे हैं। हमारी पिछली जनरेशंस ने यूज़ किया एंड आई फील लाइक हमारी अगली जनरेशंस भी इसको यूज़ करती रहेंगी। मेबेलिन इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेकअप लाइन अफोर्डेबल रेंज में, हाई एंड, और द थिंग इज कि इसकी क्वालिटी हाई एंड मेकअप के साथ इक्वली मैच करती है, बट ऑफ कोर्स बजट के मामले में इट इज वेरी बजट फ्रेंडली. So this is the concealer that I use. It's multi-use concealer, instant age rewind eraser, something like that. So इसका यहाँ पे ऊपर जो है वो एक होता है फोम टाइप होता है एप्लीकेटर, वो मैं यूजुअली रिमूव कर देती हूँ, बिकॉज़ आई डोंट नो, मुझे लगता है कि वो उससे आपके जो है वो स्किन बहुत कंटामिनेट होती है विद मल्टीपल यूज़, तो वो आपको जर्म्स क्रिएट करता है, तो वो मैं यूज़ कर देती हूँ एंड आई जस्ट सिंपली pick the product with my finger and I use my finger to dab it on and press on my skin. तो वो मैं रिमूव कर देती हूँ, बट यूजुअली यू हैव दिस वन फॉर्म मटेरियल का एक एप्लीकेटर इस यहाँ पे ऊपर होता है, एंड आई एम इन द शेड 130 medium. They have a huge shade line, and again it is very friendly on the pocket, as compared to the other high end brands. इसकी प्राइस जो है वो उनके comparatively बहुत कम है, but it really does the job well. मेरे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं, तो ये अगर उनको कवर करता है तो फॉर श्योर इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है. आई डोंट डायरेक्टली अप्लाई इट. मैं मुझे पहले कलर करेक्टर अप्लाई करना पड़ता है, लाइक आई सेड कि मेरे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं, लेकिन इससे पहले भी मैंने कुछ मस्काराज़, सॉरी नॉट मस्काराज़, हम मस्कारा से आगे निकल चुके हैं. कुछ कंसीलर्स मैंने अप्लाई किए इवन विद द कलर करेक्टर, दे डिड नॉट वर्क वेल फॉर मी. हाई एंड ऑफ कोर्स दे डू वर्क, बट बजट फ्रेंडली उस ज़ोन में मैंने कुछ कंसीलर्स ट्राई किए दैट डिड नॉट वर्क वेल फॉर मी, एंड देन आई यूज्ड दिस Maybelline one with of course the color corrector, and it was really good and it really did the job well. अच्छा जी, नेक्स्ट अप वी हैव दिस कॉटी एयर स्पन लूज पाउडर. आई हैव लिटरली लॉस्ट द काउंट ऑफ टाइम्स कि मैं इसको कितनी दफ़ा यूज़ कर चुकी हूँ और कब से यूज़ कर चुकी हूँ. आई थिंक जब से मैंने मेकअप स्टार्ट किया है आई हैव बीन यूजिंग दिस लूज पाउडर, और इसने तो भाई हुदा को भी पीछे छोड़ दिया है. I have tried the Huda one also. That is also good. Of course, that is good. But I don't know. I come back to using this one over and over again. मुझे ये यूज़ करना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, और इट गिव्स द कवरेज लाइक एनीथिंग. और इवन अगर मैंने इसको हाई एंड ब्रांड्स की फाउंडेशन के साथ भी यूज़ करके देख लिया, मतलब मैंने इसको हुदा की फाउंडेशन के साथ भी यूज़ करके देखा, और मैंने इसको मेबेलिन की फाउंडेशन के साथ भी यूज़ करके देखा है. अगर मैं सिंपली कोई नॉर्मल फाउंडेशन लगाऊंगी तो उसकी लुक बहुत डिफरेंट होती है, बट व्हेन आई कवर इट अप विद दिस लूज पाउडर, तो ये लिटरली मुझे मेरा मेकअप वैसा लग रहा होता है जैसे मैंने कोई हाई एंड फाउंडेशन लगा के मेकअप सेट किया होता है. तो दिस पाउडर इटसेल्फ इज रियली गुड, क्योंकि फाइनली आपने अपने फाउंडेशन और हर चीज के बाद फाइनली कवर अप आपने उसको पाउडर से ही करना होता है. तो ये जो है ना, एक आपकी मेकअप को एक डिफरेंट लुक दे देता है. तो no matter what sort of foundation you are wearing under, जब when you layer it up with this powder, your makeup turns out really good. So इसमें basically अभी आते हैं दो formulas. This is the original formula. अभी because it's almost gone now, finished. And yes, just by the way, I am in the shade translucent extra coverage. इस दफा मैंने इसको मंगवाया तो मैंने नोटिस नहीं किया, वो मेरे पास आ गया है talc free formula उसका, something like that. I did not start using it yet. So I'll just use it and I'll see कि इन दोनों में क्या difference है exactly. तो देन इंशाल्लाह आई विल डिस्कस इट विद यू गाइस एज वेल. मैं शेयर करूंगी, बिकॉज अब तक तो मैं इसका ओरिजिनल फॉर्मूला ही यूज करती रही हूँ, बट जिस दफा मैंने उसको ऑर्डर करते हुए ध्यान नहीं दिया और वो टैल्क फ्री फॉर्मूला आ गया है. सो लेट्स सी व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे ये हो रहा है यूएई में, कि ऑल्दो इट इज अ वेरी गुड एंड ब्रांड, और बट ये यहाँ पे इजीली अवेलेबल नहीं है. इनफैक्ट ये यहाँ पे मुझे एटलीस्ट अबू धाबी में मुझे ये कहीं पे भी नहीं मिला. मैंने सेफोरा चेक कर लिया, मैंने नॉर्मल फार्मेसी चेक कर ली, या मैंने हर वो दूसरी आउटलेट जहाँ पे मेकअप होता है मैंने चेक कर लिया, मुझे ये यहाँ पे नहीं मिला. इफ एनीवन नोज स्पेसिफिकली इन अबू धाबी वेयर आई कैन फाइंड इट, तो प्लीज डू लेट मी नो. बट अभी फिलहाल मैंने इसको अमेजोन से फिर ऑर्डर किया था, तो ये थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम है. बट इन पाकिस्तान, फॉर यू गाइज इन पाकिस्तान, यू गाइज कैन इजीली फाइंड इट ऑन वेगस. और आई थिंक अगर पाकिस्तान में जोन से भी फिलहाल करंटली ऐसे मेकअप पेजेस चल रहे हैं जो
आपको ऑथेंटिक मेकअप जो है वो ऑनलाइन डिलीवर करते हैं, तो आई थिंक यू गाइस कैन इजीली फाइंड इट देयर। बट वेगस पे यस, व्हेन आई वाज इन पाकिस्तान आई यूज्ड टू गेट ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ड्रग स्टोर, हाई एंड प्रोडक्ट्स सारे जो है वो आपको vegas.pk से मिल जाएंगे। दे डील इन ओरिजिनल प्रोडक्ट्स एंड ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ प्रमोशन एट ऑल। इट्स बीन एजेस कि मैंने वेगस से कुछ परचेज किया, और बिकॉज ऑब्वियसली सिंस द डे आई एम हियर, तो यहाँ से ऑलमोस्ट सब कुछ मिल ही जाता है। बट पाकिस्तान में आई यूज टू शॉप फ्रॉम देम एंड दे फॉर श्योर हैव इट। मैंने फर्स्ट वाला उन्हीं से ही परचेज किया था। सो यस, दिस इज समथिंग दैट यू शुड रियली बी इन्वेस्टिंग। अगर आपको हुदा ब्यूटी या आपको बाकी हाई एंड पाउडर्स का एक ड्यूप काइंड ऑफ चाहिए, या आप उनको रिप्लेस करना चाहते हैं विद समथिंग अफोर्डेबल, दिस इज फॉर यू। अच्छा जी, नेक्स्ट आई जस्ट गेव द रिव्यू फॉर दिस वन। अभी मैंने पिछले दिनों इसको रिव्यू किया था अपनी स्टोरीज पे, इंस्टा स्टोरीज पे, एंड दिस इज समथिंग आई कैन नॉट लिव विदाउट, स्पेसिफिकली यहाँ पे। दिस इज Cetaphil का सनस्क्रीन, एंड लेट मी शो यू। आई थिंक ये इसका स्मॉल साइज है, टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट रियली श्योर। आई प्रेफर गेटिंग जो ट्रैवल साइज या स्मॉल साइज होते हैं, बिकॉज जब मुझे कभी ट्रैवल करना होता है या इधर उधर होना होता है तो बैग में इजीली फिट आ जाते हैं। सो आई प्रेफर गेटिंग दिस साइज। ऑफ कोर्स दिस इज 50 ml, सो फॉर श्योर इसका एक 100 ml या 100 प्लस भी कुछ होगा। बट द थिंग इज कि दिस लिटिल गोज लॉन्ग वे। तो ये जो है वो आपको अगर आप स्मॉल साइज भी लेते हैं तो वो बहुत लंबा टाइम लास्ट करता है, एंड दिस इज समथिंग रियली रियली गुड। अगर आपने मेरा वो वाला रिव्यू नहीं देखा तो यू कैन गो टू माय इंस्टाग्राम एंड यू कैन चेक माय स्टोरीज, वहाँ पे मैंने इसका रिव्यू सेव किया हुआ है। दिस इज फॉर वेरी सेंसिटिव एंड ऑयली स्किन, और मैंने तब भी ये चीज बोली थी, मैं अब भी ये चीज बोल रही हूँ कि दिस एक्चुअली डज द जॉब, बिकॉज आई डू हैव अ सेंसिटिव एंड ऑयली स्किन। और मैं बड़ा डर रही होती हूँ बिकॉज मेरी स्किन कभी भी किसी भी तरह की चीज से रिएक्ट कर जाती है, और यूएई का वेदर भी ऐसा है कि आप थोड़ी देर बाहर रहो तो आपकी स्किन ऑब्वियसली इतनी खराब हो जाती है, और लाइक यू नो आपके बहुत ही बुरा हाल हो रहा होता है गर्मी से। तो ऑफ कोर्स वो टेम्परेचर और वो यू नो सन एंड एवरीथिंग अफेक्ट्स योर स्किन। तो मैं बड़ी कॉशियस होती हूँ अपनी स्किन पे कुछ अप्लाई करते हुए। बट सिंस द डे आई केम ओवर हेयर आई स्टार्टेड यूजिंग दिस वन, एंड इट डिड नॉट डिसअपॉइंट मी इवन वंस। दिस इज SPF 50 प्लस, और आई होप कि ये सही से नजर आए। लेट मी जस्ट शो यू। इसका बहुत लाइट सा फॉर्मूला है, और ये वाइट कास्ट भी नहीं छोड़ता। सो दिस इज वन थिंग, बिकॉज यूजली सनस्क्रीन जो है वो सी दिस, इट्स गॉन। कोई चिप चिप नहीं है, ये बहुत इजीली स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, एंड इट डज नॉट लीव्स द वाइट कास्ट एट ऑल। और ऑयली ऑयली भी नहीं लगता। मोस्टली सनस्क्रीन आप यूज करो, एक तो वो आपकी स्किन को अजीब वाइट सा कर देते हैं, और फिर वो ऐसे लग रहा होता है कि थोड़ी देर के बाद के सारी प्रोडक्ट लिटरली उबल के आपकी स्किन के ऊपर आ गई है, एंड इट गेट्स यू वेरी ऑयली, एंड वो बड़ा चिपचिप हो जाता है। बट सी दिस गॉन, इट्स लिटरली सिट्स इन योर स्किन प्रॉपरली, और ये बहुत ऊपर ऊपर भी नहीं रहता, ऑयली भी नहीं करता, वाइट कास्ट भी नहीं छोड़ता। सो दिस इज अ लिटिल हैवी ऑन द पॉकेट, ऑब्वियसली सिटाफिल है, बट ये है कि इट्स वर्थ द हाइप एंड वर्थ द प्राइस, कि अगर आप इसके लिए ज्यादा पे भी करोगे तो यू नो इट्स वर्थ एवरीथिंग। Okay, last but not least, we have my very favorite वसीम अकरम 502 for her J dot. This perfume, मतलब भाई मैं तो फैन हो गई हूँ इस परफ्यूम की। इसने तो बड़े बड़े ब्रांड्स के परफ्यूम को पीछे छोड़ दिया है। I mean, since the day I started using this one, this has become a permanent repurchase for me. और वो आप समझ ही सकते हैं कि मैंने इसका एक स्मॉल साइज भी अपने पास रखा हुआ है, ट्रेवल साइज, so I can carry it easily in my bag, because इसकी पैकेजिंग ऐसी है कि इतनी कॉम्पैक्ट और हैवी है कि इसको तो हर वक्त बैग में लेके नहीं फिरा जा सकता, ठीक ठाक वजन है इसका। तो आई स्पेसिफिकली गॉट यू नो ट्रैवल साइज, ताकि मैं उसको अपने बैग में रख सकूं। दिस आई अप्लाई एवरी टाइम, ऑल द टाइम। मैं कोई और परफ्यूम इसके साथ मिक्स करके अप्लाई करूं या ना करूं, अब मैं ये जरूर करती हूँ। एंड सीरियसली आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ जे डॉट, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ आवर पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। दे फाइनली केम अप विद यू नो गुड गुड थिंग्स। ये एक ऐसे परफ्यूम है जो बहुत बहुत दफा ऐसा हुआ है कि मुझसे पूछा गया है कि यू नो व्हाट परफ्यूम यू आर वेयरिंग, इट्स रियली गुड। तो मैं बड़े प्राउडली बताती हूँ कि भाई ये हमारा पाकिस्तानी परफ्यूम है जे डॉट का 502। जे डॉट का अभी एक और भी है, अरूसा।
मेरे नाम पे ही है, तो आई वुड डेफिनिटली वांट टू ट्राई दैट। दैट इज़ आल्सो ऑन माय लिस्ट। जे डॉट आई थिंक इट इज़ एक्चुअली अवेलेबल हियर इन यूएई। अबू धाबी में मुझे अभी तक उनकी कोई आउटलेट नज़र नहीं आई, बट ऑफ कोर्स शारजाह, दुबई साइड में आई थिंक दे डू हैव, बट आई डोंट नो, मैं यहाँ से कभी परचेज़ नहीं किया मैंने, बिकॉज़ आई एम नॉट रियली श्योर। आई फील लाइक कि यहाँ पे प्राइसेज़ का काफ़ी डिफरेंस होता है। तो जब भी मेरा पाकिस्तान चक्कर लगता है या कोई और आ रहा होता है, तो मैं उसके हाथों ये मँगवा लेती हूँ। सो आई ऑलवेज कीप इट विद मी इन द स्टॉक। अभी ये जिस साइज का जो है ना, वो आई फील लाइक आई हैव लाइक ऑलमोस्ट टू द मिडल ऑफ इट। तो मैं इंशाल्लाह अभी जब कोई आएगा तो मैं इसका दोबारा से इसको रीस्टॉक कर लूंगी, बिकॉज ऑफ कोर्स वो अलग है और ये अलग है। आई ऑलवेज हैव टू हैव दिस वन विद मी इन माई मेकअप स्टॉक। तो ये मुझे हमेशा अपने पास रखना होता है। दिस इज समथिंग रियली गुड। अगर आपने ये अभी तक ट्राई नहीं किया तो व्हाट आर यू इवन डूइंग इन लाइफ, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट यू रियली हैव टू ट्राई। तो प्लीज डू ट्राई इट। इसकी बड़ी मजे की स्वीट फेमिनाइन सी स्मेल है, एंड ये बहुत तेज भी नहीं है, बिकॉज यहाँ का ये प्रॉब्लम है। यहाँ पे ऑब्वियसली गल्फ कंट्रीज स्पेशली यूएई इज फेमस फॉर परफ्यूम्स, लेकिन इनके परफ्यूम्स मुझे जरा कम ही सूट करते हैं, बिकॉज इवन इनके जो फीमेल परफ्यूम्स भी होते हैं थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं, बिकॉज दे लाइक स्ट्रॉन्ग सेंट्स, और मुझे सर का दर्द शुरू हो जाता है, तो वो तो मेरे लिए बिग नो है। सो दिस इज really good option. This has a very feminine smell, but at the same time ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही गायब हो जाएगी। It is there, और वो आपको सर दर्द भी नहीं करती, बहुत उस तरह से स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। लाइक इट इज गुड फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू। और थोड़ा-सा प्राइस का इसका आई थिंक अब ये थोड़ी-सी प्राइसी हो गई है। व्हेन आई स्टार्टेड परचेजिंग इट तब ये थोड़ी इसकी लो प्राइस थी। अभी इसकी प्राइस थोड़ी-सी ज़्यादा आई थिंक हो गई है। बट एनीवेज़ इट्स वर्थ द हाइप। सो प्लीज़ डू ट्राई इट एंड टेल मी हाउ यू गाइस फील इट। और येस, अरूसा के अलावा जे डॉट की लाइन से, बिकॉज़ नाउ आई हैव माय ट्रस्ट विद जे डॉट परफ्यूम्स, तो अरूसा इज़ ऑलरेडी ऑन माय लिस्ट। आई एम डेफिनिटली गोइंग टू ट्राई इट इन वेरी सून। उसके अलावा इफ देयर इज एनी अदर परफ्यूम स्पेशली फ्रॉम द जे डॉट लाइन और एनी अदर पाकिस्तानी परफ्यूम जो हमारे डिफरेंट पाकिस्तानी ब्रांड्स ने इंट्रोड्यूस कराए हुए हैं, इफ यू नो एनी ऑफ इट तो प्लीज डू कमेंट देम। आई विल इंशाल्लाह गेट देम एंड ट्राई इट फॉर यू गाइज। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। प्लीज एक्सक्यूज मी अगर कोई चीज़ ठीक से मैंने डिस्प्ले नहीं की या मैंने उसको ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया। लाइक आई सेड, आई एम स्टिल न्यू विद दिस कंटेंट क्रिएशन थिंग। So inshallah with time I will improve with my videos, and do try them out and let me know how do you guys find it, and if there are any other products affordable, high end, whatever, Pakistani brands या कोई यहाँ का कुछ, do let me know. Inshallah I will get it and I'll try it and share my views with you guys. Till then I will see you guys in my next video. Bye.